सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बीआर की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा गेम प्ले दिखा सकते हैं। तो अभी कुछ कहे बिना आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो पे। इस वीडियो पर 10 लाइक्स का एम है। 10 लाइक्स हो जाएं प्लीज़। 10 लाइक्स चाहिए मुझे, ओनली 10 लाइक्स। ओके। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और बड़ी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए। सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं। आप पहली टिप ये कि आप पहले फोकस करें जब आप इस इन्फिनिटी स्टेशन में होते हैं ना, तो यहाँ पर आप फोकस करें कि कौन सा बंदा थोड़ा वियर्ड है, जो अच्छा प्लेयर हो, और फिर जहाँ वो लैंड करे वहीं आप लैंड करो। देखो कौन सा मुश्किल है। अब जिस तरह ये 56 लेवल का एक आम प्लेयर है और ये जो है ये 57 लेवल का हाई वैल्यू प्लेयर है, ये भी हाई वैल्यू। तो अब जहाँ ये जिस तरह के प्लेयर्स हैं ना, ऐसे प्लेयर्स को फाइंड करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कितनी कैसे, मतलब कैसे करके कवर फायर करना है, किस पे रश करना है, और कौन कौन प्रो है, कौन कौन नहीं, कौन कौन बोट है जिस पर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से मार के ख़त्म कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। और फ़िलहाल आप अपना ना हर ऐसी जगह का हर मैप का एक मतलब बना लें, माइंड मैप बना लें कि आपको पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, या उसी जगह को थोड़े से स्टेबल भी कर सकते हैं। जैसे मैं पिछली वीडियो में शायद उसमें यही मैप आया था, मुझे अब याद नहीं। तो उसके अंदर मैं ना इस तरीके से नहीं, मैंने क्या किया, मैं पहले गया था वाटरफॉल पे, और वाटरफॉल से फिर क्या नाम है विंड मिल पे। बट अब मैंने क्या किया, मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो कि ना मुझे इजी लगा, और इसका मुझे फ़ायदा हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ राइडर्स क्लब पे। यहाँ पर ना अभी ठीक है, मैं पहुँच तो नहीं पाया, तो यहीं पर उतर जाते हैं। यहाँ पर ना मतलब आप यूँ समझ लें कि बहुत सी आपको अच्छी सी लूट मिल सकती है कि जो एक रशर के काम आए। राइडर्स क्लब पर आपको कॉइन्स मिल सकते हैं, एक रशर के काम आने वाली लूट मिलेगी, शॉटगन्स और ये सब। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे एक ये भी मिल गई है, बट मैं प्राफल ज़्यादा आपको कहूँगा, क्योंकि प्राफल प्रेफर करने का यही मेन मकसद है कि वो बहुत अच्छी है। देन मैंने यहाँ पर स्किल को यूज़ किया और कैनॉट। अभी देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको जो भी केक नज़र आए, इर्द गिर्द बंदा पहले देखो, नहीं है तो केक खाना शुरू करो कि अपना केक फिनिश करो, और आपको हेलमेट, वेस्ट और ये सब मिलेगा। अब मुझे ये मिल चुके हैं। बैग मुझे चाहिए, बैग आया, मेड किट्स वगैरह, शॉटगन्स की एमो, और ये मैक 10 नहीं चाहिए, मैक 10 का नुकसान ही है। और यहाँ पर ये, और आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं काम का। तो यहाँ पर ना ज़्यादातर अच्छी लूट ही मिलती है। ये राइडर्स क्लब और विंडमिल के दरमियान जो एरिया है, और जहाँ आप एक दफ़ा मरते हो ना, वहाँ दोबारा मत जाओ कुछ टाइम के लिए। अब पहले अच्छे से लूट करो और फिर कंफर्म कर लो, कॉन्फिडेंट बना लो उस बंदे को, अब कुट के आना है। अब उसने मुझे पहले मारा है ना, उसको मैं बताता हूँ मैं चीज़ क्या हूँ, और उसकी वजह से आज जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो वो बंदा बहुत ही ईजीली आपके हाथों डाउन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं थोड़ा ज़्यादा क्या नाम है फोकस नहीं कर पा रहा गेम पे, तो अभी गेम पे फोकस करते हैं और आपको टिप्स टू टिप्स बताता रहूँगा। पहली टिप यही थी हमारी कि आपको क्या करना था, आपको ऑल द वे अपना एक माइंड मैप बना लेना है, ठीक है। और अपनी टिप नंबर टू ये है कि या तो आप अर्सनल लूट लो या फिर आप ट्रेन में चले जाओ। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास ना लेवल 3 की वेस्ट एंड हेलमेट आ जाएंगे। तो वो दो चीज़ें बहुत काम की होती हैं और इससे पूरा गेम अच्छा जाता है। बहरहाल यहाँ पर जिस तरह आप देख पा रहे हो, वहाँ ऊपर मैं देख रहा हूँ कोई बंदा तो नहीं बंदा नहीं। अब यहाँ पर ना आपके पास कोई गन होनी चाहिए। बिना गन के अगर आप यहाँ आके खड़े हो जाओगे ना, सपोज किया
मेरे पास कोई गन नहीं, मैं यूँ आके खड़ा हूँ, ठीक है। अब कोई बंदा मुझे गोलियां मारेगा, मैं क्या यहाँ से मारूंगा उसको? मैं तो खड़ा रह के बस यूँ कवर लूँगा। वो रश करेगा, मैं ग्लू वॉल लगा दूँगा, वो रश करेगा, मैं ग्लू वॉल लगा दूँगा, वो ग्लू वॉल तोड़ के मार देगा। एट द एंड हुआ क्या, मरना ही है। तो अगर आप लूट करके आओगे ना तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपके बल्कि बेहतरी है यार। और बात सुनना, अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत है तो गाड़ी जो सामने खड़ी है उसको रहने दो, बट अगर नहीं ज़रूरत तो उसको फाड़ दो, क्योंकि एंड जोन में बंदे गाड़ी लेके आ जाते हैं और फिर आपको पता ही बहुत मतलब जलील करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि ट्रेन को आने में टाइम है, मैं ज़रा देख लेता हूँ। और ऊपर से भी एक मॉन्स्टर ट्रक आ रहा था, मैंने कहा था ना बंदे बुलाते हैं, तंग करते हैं, इस वजह से। और यहाँ पर अभी 29 सेकंड रह गए हैं। मेरे दोस्त का एक मैसेज है, उस मैसेज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वीडियो के बाद मैं उसके साथ खेल लूँगा। और गाइस अभी जो हमारी टिप्स हैं उनमें से अभी मैंने सिर्फ आपको 2 टिप्स बताई हैं और अभी भी कंटिन्यू रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गेम बुया जाए। तो भाई आप ना ऐसे करते हो कि क्या ना, मैं किल्स के पीछे भागते हो, जैसे पीक पर बंदा उतर गया, हाँ हो गया आप प्रो, इतने के मार लोगे, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप ही मरोगे, क्योंकि यार वो इतने सारे बंदे हैं, आप अकेले हो, क्या पता उनका वो आपसे भी ज़्यादा अच्छा खेलते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप नूब हो या बोट हो, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पता वो आपसे ज़्यादा अच्छा खेलते हो। अब जिस तरह मेरे पास गन है, मैं यहाँ पर ईजीली रिवाइव हो गया, क्यों? मैं ट्रेन में खड़ा था और मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है बड़ी। अब यहाँ पर मैं ना डायरेक्टली यूँ नहीं जाऊँगा रश करने, मेरे पास ना गन ना मैं निहत्ता थोड़ी ना जाऊँगा। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोई एक आध गन लूँगा, ओनली 1 गन। अभी बंदा मुझे मारने के लिए आ रहा है, इसको क्या पता इसके साथ क्या होगा। मुझे लगा शायद मुझे मारना आ रहा है, बट वो तो बेचारा भाग गया। तो अभी शायद उसने मुझे करने के लिए किया कि शायद वो भाग गया, बट वो शायद ना भागा हो। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड लेता हूँ। एंड ट्रेन तो जा चुकी है दोस्तों, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस अपनी लूट उठाते हैं जल्दी से। जो अच्छी अच्छी लूट थी ना वो सारी उठाते हैं और बस अब यहाँ से चलते हैं। अब किसी और एरिया पे चलते हैं। अब मेरे पास ये तो चांस है ही नहीं कि मैं क्या नाम है ना ट्रेन पर जा सकूं। हाँ चांसेस हैं, क्योंकि लेकिन वो ट्रेन बहुत दूर हैं तो चांसेस फिनिश हो जाते हैं। अब मेरे पास एक और तरीका है लेवल 4 की वेस्ट लेने का, मैं अर्सनल लूट करूं। अब उसमें भी क्या नाम है मुश्किलात हैं, बंदे बहुत आएंगे, लेकिन फिर अब खेलना तो पड़ेगा ना बड़ी, ऐसे ही थोड़ी ना। अभी मैं यहाँ पर इस जिप लाइन का सहारा लूँगा, थोड़े आगे तक जाऊँगा एंड देन फिर वहाँ से क्या नाम मैं अर्सनल की तरफ को जाऊँगा। अब मेरे पास टोकन्स नहीं है, आई नो, बट ट्राई करूँगा कि अगर वहाँ कोई ट्रेन थोड़ी सी मतलब है सही। बल्कि आपकी टिप नंबर 4 ये है कि जब भी जोन जहाँ का बन रहा है आपने सबसे पहले वहाँ पहुँचना है, कोशिश यही करनी है। ओके, इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप तो पहले के पहुँचे हो तो वहाँ आप कैंप कर सकते हो, है ना, और आप वहाँ कैंप करके जो भी बंदा है उसे ईजीली मार सकते हो। तो ये बहुत सारे मतलब इन चीज़ों को फॉलो करो, गेम प्ले ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, पता भी नहीं चलेगा ब्रो। आप सोचोगे क्या से क्या हो गया। फ़िलहाल अपने चमकते धमकते बाल लेते हुए और इनको ना नोचने की कोशिश, क्योंकि अगर हारा तो बाल नोचने पड़ जाएंगे। ओके ब्रो, तो अभी यहाँ पर मैं जोन के अंदर गया हूँ, ठीक है। अब मैं जोन के अंदर गया हूँ, मुझे वहाँ पर फुटस्टेप्स तो नहीं, ये जो जिप लाइन है इसका पता चला कि वहाँ पर कोई बंदा है। अब मैं ना डायरेक्टली रश नहीं करूँगा, मैं पहले यहाँ से जंप करके देखूँगा, बंदा नहीं है, यहाँ बंदा नहीं है, मतलब आगे कहीं है। तो अब मैंने अपनी लॉन्ग रेंज गन उठाई है एंड यहाँ पर बंदा नहीं नज़र आया मुझे, आया। तो अब यहाँ पर जो है बंदा है, बट मैं यहाँ से स्लाइड करके यहाँ से जल्दी निकलते हैं। बंदा वो भी कमज़ोर नहीं है तो वो भी उतना ही ताकतवर मेरे जितना। तो यहाँ पर अब मैंने ये लगाया
मैं बहुत गोलियां वेस्ट कर रहा हूँ, आई नो। अभी मैं सोच रहा हूँ उस पर रश करने का, बट मेरे पास कोई ग्लू वॉल नहीं, मैं भूल गया था। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ये बंदा पागलों की तरह मुझ पे इसने रश किया है। अगर ये थोड़ा सा वेट करता, इसको पता था मैं रुका हूँ, किसी वजह से रुका हूँ, मेरे पास नहीं होगा सामान, इस वजह से ही रुका हूँगा ऑब्वियसली। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, ही रश्ड एट मी ब्रदर। ये पता नहीं मुश्किलें कब ख़त्म होंगी। वन 164 का हेड लगा और डबल किल हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास वो क्या कहते हैं, आपके पास नहीं है ना, सपोज किया आपके पास ना स्किन्स नहीं है, आप डायमंड्स नहीं ले सकते, ओके, तो आप क्या करो, आप ऐसा करो कि ना वो गन्स लो जो हाई डैमेज हो, जैसे कि स्कार 3 या फिर ये M14 3। मैं टू ही इतनी हाई है कि आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अर्सनल लूट करूँ, बट मुझे अर्सनल वाली लूट मिल गई है जो कि मुझे वहाँ से मिलनी थी। लेकिन लेवल 3 का जो हेलमेट है वो मैं ख़रीद लेता हूँ ये जो शॉप है इससे। और कोशिश करो कि ऑलवेज़ ये जो जोन का सर्कल आता है ना, जैसे ही बने आपने फ़ौरन अंदर जाना है। तो अभी मैंने गाड़ी फाड़ दिया वो वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंड जोन में बंदे तंग करते हैं, तो मुझे तंग नहीं होना, इसलिए मैंने गाड़ी फाड़ दी है। अभी यहाँ पर मैं आगे को जा रहा हूँ। इन्हेलर तेज़ वाला नहीं है, 5 बड़ी मेडकिट हैं और 8 ग्लू वॉल्स हैं, तो इजीली मतलब मैं खेल लूँगा। आखिरी के 3 बंदे हैं और बुया करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अब आप सोचोगे बहुत ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि आखिरी के 3 बंदे हैं, लेकिन ब्रो देखो जी आखिरी के जो बंदे हैं ना वो भी तो मेरे जैसे प्लेयर होंगे जो कि अभी तक ऐसे ही थोड़ी ना सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे ही खेलते होंगे। तो उस चीज़ को भी आपको मतलब देखना है कि एंड में अगर कोई है तो उसको कमज़ोर मत समझना अपने एनिमी को। दोस्त लड़के बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं जी, अपने एनिमी को कमज़ोर समझते हैं। बेटा एनिमी कमज़ोर नहीं होता, बंदे बस फिर अपनी नीयत ख़राब करें। अब जिस तरह इसने मुझे कितना डैमेज दिया, बट ना मुझे फिर भी इसके थोड़ा क्लोज जाना था, इसलिए मैं ग्लू वॉल लेते हुए गया हूँ। माना इसने मुझे मार दिया। बहरहाल यहाँ पर इसी मिस्टेक से मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि कभी भी डायरेक्टली रश नहीं करते। जिस तरह अब मैं चाहता तो मैं पैक करके ख़ुद को हील कर सकता था, बट मेरे अंदर किल का लालच आया और एट द एंड मैं हार गया। और इन टिप्स को करके आप एट द एंड जोन तक तो पहुंच ही जाओगे। और अगर किल ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा प्लस मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ किल्स के पीछे क्यों भागना है, बूया की स्ट्रिक बनाओ बस। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बाकी अभी मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करते जाना प्लीज़ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।